बहुत सारे मेरे जो YouTube के मेरे साथी हैं वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये जगह कौन सी है। और फिर जब मैं खुद यहाँ पे पहली बार जब आया था और आपको जब मैंने ये दिखाई थी जगह, उसके बाद से बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और ये जो झील है ये गंजू टकर का इलाका कहलाता है, उसकी बैक साइड पे ना, तो यहाँ पर अब आबादी बड़ी स्पीड से आ रही है। तो इसके साथ साथ ये जो इसका पूरा मंजर है वो आप देखें तो आप खुद भी इसको जब देखेंगे सारा पानी जो है यहाँ पे अब कुछ पानी की जो है वो बिल्कुल आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि शेड पड़ रहा है आसमान का। जब आसमान का शेड पड़ता है तो ये पानी जो पहाड़ों के बीच में है, बारिश का पानी जमा हुआ पड़ा, तो उससे ये इसके जो शेड है वो बिल्कुल ग्रीन लगता है। तो ये आंखों को बहुत भला लगता है, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो है वो जो पहाड़ी सिलसिला है वो है लाल मिट्टी का। ये आप देख रहे हैं लाल मिट्टी का जो पहाड़ी सिलसिला है। तो इस पहाड़ी सिलसिले की वजह से और फिर ऊपर से जो कुदरती जो शेड पड़ रहा है, आसमान का कलर इसमें आ रहा है दरिया में, तो इससे फिर और जो दरिया कह रहा हूँ झील में, तो इस झील में जब ये पानी जहाँ खड़ा होता है जहाँ भी हो उसमें अगर आसमान का अक्स पड़ेगा तो वो ऐसा ग्रीन ही नजर आएगा आपको, ऐसा ही साफ नजर आएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। अब ये आए हैं साथी, कहाँ से आए, और ये जो है कासमाबाद से आए। इन्होंने जो है ना अपने साथ एक डॉगी भी लाया है चाइनीज। तो ये जो है ये इसको मैं कह रहा हूँ यार इसको नहलाओ भी तो सही, और ये नहाएगा या नहीं। हेलो और डॉगी ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर ही आ जाए हमला कर दे, वो चिपकने वाला तो नहीं है। तो ये डॉगी भी लेकर आए, ये साथ है क्या हाल है, इधर आ जाए ना थोड़ा सा। लोग कैसा ख्याल कर रहे थे पहले जो है ना, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जो है वो एक नौजवान यहाँ पे आपके जैसे अल्लाह ताला आप लोगों को रखे, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ आए तो वो यहाँ पे वो डूब गया और उससे मौत वाक़ई हो गई। क्या हाल है, कहाँ से हैं आप? यार मैं कराची से आया हूँ, ये स्पेशली घूमने। ये जगह मैंने विजिट देखी ना, इसका जो व्यू, मैं स्पेशली कराची से ये देखने आया हूँ। कराची से आए हो? जी जी। तो लगता है आप तो कह रहे थे कि मैं हैदराबाद सिटी का हूँ। मैं असल में कराची का हूँ, लेकिन हैदराबाद मेरे दोस्त वगैरह रहते हैं तो उस तरह से भी है। अच्छा, तो कैसा लगा ये लोग आपको? यार बहुत ज़बरदस्त लगा, फैमिली वगैरह आई हुई है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। स्पेशली हम जोरों के यहाँ पे नहलाने आए हैं। अच्छा, लोग ये जो हमें तो हमारे लिए तो इसलिए बहुत ज़्यादा नायाब सी चीज़ है हैदराबाद वालों के लिए, क्योंकि कराची में तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं घूमने फिरने के, समंदर के किनारे सी व्यू है, दूसरी जगह है। लेकिन हैदराबाद में तो कोई एक हमारे ले दे के एक जगह रहती है जो हम जाते हैं वहाँ पे। कराची में ऐसा नहीं है ना, जितना ये साफ सुथरा जैसे ये कलर है ना, कराची में ऐसा नहीं है। ये तो बिल्कुल नारायण कागान वाला सीन लग रहा है, वो लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, और सीन है। तो क्या बात है भाई, सिंध में नारायण कागान के नज़ारे आप देख रहे हैं ना, लाइव देख रहे हैं सारे दोस्त, और ये हमारे साथ और भी साथी हैं इनके। ये यहाँ पर जो है सब आए हुए हैं। नहाए नहीं ये लोग डर के मारे, शायद वही जो है इनको डर लगा हुआ है। क्यों नहीं नहाए? नहीं आती। हाँ, जिसको नहीं आती ना तो ये अच्छी बात है, वो नज़ारे करके वापस चला जाए, मज़े कर ले, नज़ारे कर ले, लेकिन वो ये है कि गलती ना करे, क्योंकि इसका पानी जो है इसके अंदर, इस पानी में थोड़ा सा मसला ये है दोस्तों कि इसमें एक जो दरिया का इसका जो पानी है, जो मिट्टी है वो इसके नीचे बैठ गई है ना। जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो उसके फिर नीचे जब हम नहा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि इसमें कोई गप टाइप की जो चीज़ है जिसमें आप पैर रखते हैं तो आपका पैर और नीचे धंस जाता है। तो इसमें ज़्यादा ख्याल करना है आप लोगों ने कि आप उस जो है जिसको नहाना नहीं आता है, वो तैरना नहीं आता, वो बहुत आगे नहीं जाए। जो बीच में सेंटर में हम लोग वहाँ तक गया, पार किया हम लोगों ने, हमारे दोस्तों ने, लेकिन इसको जब हम इस साइड से हम उस तरफ जाते हैं, यही पॉइंट था हमारा, यहाँ से हमने नहाना शुरू किया। तो वहाँ से हम आए ऊपर से पहाड़ से, यहाँ पर नहाए 2-3 बार आप लोगों ने देखा। लेकिन मुझे तो तैरना आता है, जिसको तैरना नहीं आता तो उनसे ये है कि वो जहाँ तक पानी की है रेंज है उस तक, उससे आगे ना जाए। चूँकि एक नौजवान की यहाँ पे मौत वाक़ई हो चुकी है, तो उसका क्या कसूर था, बेचारे का नहाने ही आया था, तफरीह करने आया था। तो इस तरह का जो है आपने भी ख्याल करना है कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना, ठीक है। तो ये जो जगह है खूबसूरत जगह है हमारे लिए, हैदराबाद वालों के लिए, सिंध के लिए ये जगह इसलिए अच्छी है कि हमारे पास कोई पॉइंट्स ही नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ पे हम जाएं और वहाँ पे तफरीह हो ना। तो ये जगह ऐसी है कि इस पर थोड़ा आने में दुश्वार है, आने में थोड़ा मुश्किल है, दुश्वारी होती है आने में। अभी चूँकि मौसम खुश्क है और बारिश, अभी जब बारिश होती है फिर यहाँ से आना बड़ा मुश्किल होता है। आपकी चप्पलें आपके कीचड़ में ज़्यादा, ये जो कहते हैं जैसे
मट्टी जो है मशहूर है, आपको मैंने पहले ही बताया था, ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। इमरान खान ने नकल भी उतारी है इस बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी की। तो ये पानी बारिश का पानी है, वो जो ज़्यादा बारिश हुई है उसका पानी है, ठीक है। जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, फिर ऐसा झील बनता है, और जब झील बनता है तो फिर उस पर लोग आता है, जब लोग आता है तो फिर वो उसमें तैरता है, नहाता है, लेकिन कुछ लोग डूब भी जाता है। हमें फैमिली को नहीं दिखाना, फिर बोलेंगे यार हमारी फैमिली को क्यों दिखा रहे हो। तो ज़रूरत नहीं है बगैर परमिशन के किसी की फैमिली को दिखाना भी। यूट्यूबर भी इस बात का ख्याल रखें कि आपके चैनल पर अगर कोई किसी को कोई एतराज़ ना हो, कोई देखे तो आप उसको किसी किस्म का एतराज़ ना हो। तो ये जो नज़ारा है मैं आपको स्पेशली आज इसके लिए मैं आया तो आपको दिखाऊं। मैंने कहा कि यार जितने भी यहाँ पर हमारे मेरे देखने वाले हैं उनको मैं इसको ज़रा अच्छी तरीके से दिखा दूँ। उसके साथ साथ मैं चाह ये रहा था दोस्तों कि आपके साथ जो आपसे मैं वीडियो लाइव करूं तो आपको ये बताऊं कि मैं यहाँ पर जो वीडियो कर रहा हूं उसमें ख़ास बात क्या है और ये इस वीडियो करने की दोबारा ज़रूरत क्यों पेश आई, तो ये भी आपको बताऊं लाइव में चलते चलते। वॉइस के हवाले से भी मुझे आप लोगों की राय भी आनी चाहिए और इस पर मुझे जो भी हो आप दोस्तों ने लाज़मी बात है कि इस पर कमेंट्स करने हैं। और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है यार, फयाज अवान ऑफिशियल, फयाज अवान ऑफिशियल यूट्यूब पे, ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू। ये हमारे अभी इनसे बात हुई तो मैंने कहा यार सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, तो आप लोग भी सब्सक्राइब करें। और इसके बाद हम यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और वो ये कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है, अच्छे तरीके से हो रही है। मुझे थोड़ा सा कैमरे का, अच्छा जी ठीक है। अच्छा, अब हम इसको देखते हैं कि ये पहाड़ी सिलसिला है और इसमें आपको इस सिलसिले में ये जो जगह है, इस जगह पे आपको जो बारिश यहाँ पर जो ये जो बैकग्राउंड है जो आपको नज़र आ रहा है, इसका जो आप देख रहे हैं झील जो है, इस झील का बैकग्राउंड पूरा। और इस पे सिर्फ इतनी सी मैं दोस्तों से अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ पर हम जो लोग आ रहे हैं, एक वाक़या हुआ यहाँ पे इसी झील में, और इसमें एक नौजवान, हमने तो इसके लिए क्योंकि हमारे लिए एक हम हैदराबाद वालों के लिए एक ऐसी जगह, खूबसूरत जगह, खुशगवार इजाफा हमारे लिए तफरीह की जगह ना होने की वजह से हैदराबाद के अंदर ये एक अच्छी जगह, अच्छा पॉइंट। लेकिन इसको अब मिस यूज़ नहीं करना है। एक तो ये है कि इसमें लोग जो है ला के बहुत सारी चीज़ें जो है वो तो अपनी तफरीह करके चले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल के भी जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे जो आपके पानी है, ये इतना कुदरती पानी आपको इतना साफ पानी मिला है, तो उसमें क्या है कि आपको जब आप इसमें आकर खाना खाएंगे या फिर कुछ और चीज़ें लाकर इसमें डालेंगे तो फिर उससे आपको पता है कि यहाँ पर फिर वही होगा सिलसिला जैसे कि दूसरे पॉइंट्स पे होता है, तो वही सिलसिला होगा यहाँ भी। ये देखें आप कि इस तरह के ये लाते हैं लोग, ये कपड़ों में डाल देते हैं, जिससे क्या है कि वो जिनको तैरना नहीं आता वो अपनी कपड़ों के शलवार के अंदर डाल के उसको टाइट कर लेते हैं, तो ये डूबता नहीं, इससे वो उसका वजन जो है हो जाता है। लेकिन ये फिर यहीं पे छोड़ जाते हैं दरिया के अंदर, जो लोग अपना काम टाइम निकाल के ये जो झील है इसमें डाल देते हैं। और इससे फिर क्या होता है कि आप अगर कोई खाना खा रहे हैं या इस तरह की चीज़ें ला रहे हैं और उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इसकी जो कुदरती खूबसूरती है उसको आप अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। तो ये काम आप बराए मेहरबानी ना करें। दूसरी बात ये, आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा, बार बार शेयर करूँगा कि आप यहाँ पे आएँ, वेलकम, बिल्कुल आएँ, ऐसा कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आपको पानी के अंदर गहराई में तैरना नहीं आता तो आप बराए मेहरबानी बोट आके ना जाए। बच्चे मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए कि फयाज भाई आपने इस वीडियो को, इस जगह को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। तो अब एक बच्चा जो है, एक नौजवान, उसकी मौत वाक़ई हुई है, तो इसके बाद आप वीडियो करें ताकि जिन बच्चों को तैरना नहीं आता उन बच्चों को भी इत्ला हो
और आपके ज़रिए आपको लोग देखते हैं तो ये ज़्यादा इतला हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, ताकि लोग जो है वो इसको एहतियात बरतें, ताकि कोई कीमती जान जो है वो दोबारा ज़ाया ना हो, मौत वाक़ई ना हो। फयाज अवान ऑफिशियल, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पे बराए मेहरबानी लाएं, लेकिन नहाने के बाद इसको फिर साइड में आप फेंकें या फिर ऐसा काम करें जिससे कि ये जो कुदरती झील है इसकी जो खूबसूरती है वो मुतासिर ना हो। तो इस पे आप ज़रूर तवज्जो देंगे, यकीनन तवज्जो देंगे। मैं आपको काफ़ी एक जगह एक पॉइंट ऐसा है जिससे हम लोग हाइट से इस जगह से खड़े होकर फोटोग्राफर जो फोटोग्राफरी करते हैं वो इस जगह पे ऐसी जगहों पे आते हैं। ये ज़रा सी निस्बतन ऊपर जगह है। दूसरे जो मैंने साइड आपको दिखाया वो झील के किनारे ये जगह थोड़ी सी ऊपर है, तो इसलिए इसमें आपको किसी किस्म के जो फोटोग्राफी वगैरह आप करते हैं तो पूरी झील आपको नज़र आती है। अभी भी काफ़ी रश है, बहुत सारे लोग हैं झील के किनारे, और यहाँ पर बहुत सारे नौजवान हैं मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में, और दूर दूर तक है। एक झील नहीं है, जितनी भी पानी है उस तरफ एक साइड है, उस साइड पे अलग लोग हैं, वो भी झील है उस तरफ। इधर जो है ये है, इसके अलावा जो है ये पूरा जो है इसको हम देखते हैं तो एक बिल्कुल एक ज़बरदस्त किस्म का इसका लुक है। और इसको अगर हम देखते हैं फिर इसमें तो कुछ लड़के जो उधर से लतीफ़ाबाद साइड से आते हैं, कुछ सिटी की तरफ से आते हैं, और उसमें आप आवाज़ें सुन रहे हैं, लोग जंपे भी लगा रहे हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं, तो वो इसमें आते हैं जब तो वो दूसरे साइड से। लाज़मी बात है कि कुछ लोगों को तैरना आता है तो वो तो चले जी जंपे शंपे लगा लेते हैं, खैर है कोई बात नहीं। लेकिन जिनको तैरना नहीं आता तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट यही है, मैं अपने चैनल फयाज अवान ऑफिशियल की स्क्रीन से उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे दोस्तों से कि आप बराए मेहरबानी जब यहाँ आए तो यहाँ पर आप ज़्यादा ऊंडे पानी की तरफ आगे जाने की कोशिश ना करें, इससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा लायक हो सकता है। और फिर हो भी ये भी सकता है कि अगर खुदा न खास्ता पैदर पे इस तरह के वाक़यात होते हैं तो फिर हुकूमत इस पर पहरे भी लगा सकती है, पाबंदी भी लगा सकती है, यहाँ पर आपको आने से रोक भी सकते हैं। तो इसको और ज़्यादा साफ रखना, इसको महफूज रखना, इसमें लोगों को भी महफूज रखना, अपने आप को भी महफूज रखना, झील को भी महफूज रखना, यहाँ के जो माहौल है अब उसको भी आपने महफूज रखना है। घन कचरा नहीं करना है, झील के अंदर आपने कचरा नहीं डालना है। वो तो इसके साथ आपने अगर ज़्यादा टाइम इस जगह पे, पानी कब तक रहता है ये तो खैर मौसम के ऊपर है, और आगे मौसम ठंडा आ रहा है, गर्म मौसम तो अब जाने वाला है, तो आगे मौसम ठंडा आ रहा है, तो इस पे आपको जो है काफ़ी जो है ख्याल करना पड़ेगा सारे दोस्तों को। तो मेरी इन सब दोस्तों से रिक्वेस्ट होगी, मैं आपको दूसरा साइड दिखाऊं झील का, वो भी आप देखें थोड़ा सा, तो उस पर आपको और खूबसूरत लगेगा ये नज़ारा। तो ये मैं काफ़ी ऊंची जगह से कर रहा हूँ, आपको अंदाज़ा इससे होगा कि मैं आपको जब वो साइड दिखाऊंगा, दूसरा व्यू दिखाऊंगा, तो फिर आप कहेंगे कि यस वाकई ये जो साइड है हम काफ़ी ऊंचाई से कर रहे हैं इसको। और ये देखें आप, ये लुक सारा, कितने लोग देख रहे हैं, कौन कौन देख रहा है आई डोंट नो, बट जो लोग देख रहे हैं उनको वेलकम और खुशामदीद, सलाम सबको, सारे दोस्तों को मेरा सलाम जो देख रहे हैं, और जो इसको देखेंगे बाद में, और इसको कितना ज़्यादा इसको कितने लोग इसको लाइक करते हैं, कितने लोग इसके ऊपर कमेंट्स करते हैं, कितने लोगों को ये पसंद आती है वीडियो, ये काम, ये मेहनत, ये बात की बात है। लेकिन आज मैं नहा नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ और मेरा बिल्कुल नहाने का प्रोग्राम नहीं है, ना मैंने यहाँ पे कोई तैयारी की है इस किस्म की नहाने के लिए। तो ये रिवर आप देख रहे हो, ये भी एक झील के साथ जो सिंध के अंदर क्या मंजर है ना, ज़बरदस्त, ग्रीन रेड प्लस ब्लू, वाओ फैंटास्टिक। तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना या नहीं लग रहा? अगर अच्छा लग रहा है तो फिर आप ज़रूर मेरे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, और ज़्यादा कोशिश ये हो कि लाइक भी हो और शेयरिंग भी हो,
और अगर आप लोग शेयर करेंगे तो फिर क्या बात है, और सब्सक्राइब करेंगे तो फिर तो और ही ज़बरदस्त बात है। जितने दोस्त इसको बेल आइकन को दबाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, तो उससे तो मैं ये बता रहा था आपको कि हम कितने ऊपर हैं, ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि हम काफ़ी ऊंचाई से आपको ये दिखा रहे हैं। पीछे 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 हो जाओ, ये देखो कितनी ऊंची सी जगह से। अगर यहाँ से भी बहुत सारे लड़के आते हैं और जंपे शंपे लगाते हैं, ये इसका अंदाज़ा आपसे वो सामने जो लोग हैं उनसे होगा कि हम काफ़ी ऊपर से कर रहे हैं इसको। ठीक है, इस साइड से भी लोग आते हैं, सामने से जो लोग आ रहे हैं, इस तरीके से चारों तरफ से लोग आते हैं और मुख्तलिफ, ये देखें वीडियो शूट हो रही है सामने, ये देखें वीडियो शूट हो रही है। ये फिर ये मंजर भी लाज़मी बात है टिकटॉक वगैरह पे दिखाया जाएगा, तो शूट करने वाले का कमाल है कि वो इसको कैसे शूट करता है और इसको फिर क्या वो देते हैं, क्या उन्वान देते हैं इसको। बहरहाल मुझे तो अच्छा लगा और मैं आज इसलिए यहाँ पे आया दोबारा कि आपको ये दिखाऊं सारा नज़ारा, और आप भी मेरे साथ इसको देखें सारे नज़ारे को। फिर आपको ये मैंने उसके ऊपर जो मेरे दोस्त साहबान जो ये कह रहे थे कि फयाज भाई आप ज़रूर वीडियो कीजिएगा, मैंने कहा ठीक है ज़रूर करेंगे भाई, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि एक हादसा हुआ था उसके बाद जो है आवाज़ें आपको सारी आ रही होंगी, कौवों की भी आ रही होंगी, झील में नहाने वालों की भी आ रही होंगी, झील में नहाने वालों की भी आ रही होंगी, मेरी भी आ रही होंगी, हवा भी है। अच्छा जी, आपको आवाज़ तो सही आ रही है, मुझे उससे तो अंदाज़ा हो रहा है। बहरहाल आप जितने साथी यहाँ पर हैं उनसे मैं इतना ही गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो हमें के लिए ये सारी चीज़ें टाइमिंग एंड, तो ये सिलसिला है, अच्छा है अगर यहाँ रुकता है तो। मिले हो तुम हमको